जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैं जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में संविधान से जो प्रश्न है वो जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो ये जो 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो जाएगा बी। 42वें संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है हमारा ए ऑप्शन। प्रश्न 4 जो है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो अंबेडकर जी थे, बाबा साहेब अंबेडकर, उनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका देश से ली गई है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा गाइस, 6। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 है, इन सभी के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, महाभियोग। महाभियोग को राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहा जाता है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर। यह अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, जो कि आर्टिकल 370 के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 13। इसका राइट आंसर हमारा 13 हो जाएगा गाइज। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 243। पंचायती राज जो है वो 243 अनुच्छेद से संबंधित है। भारत का संविधान दुनिया का डैश है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा गाइज। भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी किस अनुच्छेद में है? तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में भारत में राजभाषा के रूप में हिंदी को दिया गया था। वित्त आयोग का गठन कितने साल बाद किया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के बाद किया जाता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 11। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नाम मात्र की कार्यपालिका।
राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा उच्च सदन। इसको उच्च सदन के भी नाम से जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। लोकसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 5 वर्ष। 5 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की प्रस्तावना को कब संशोधित किया गया? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 1976। 1976 में संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार लागू होते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत ने किस देश से ली? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अमेरिका। ये अमेरिका से लिया गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए भाग 14। संघ लोक सेवा आयोग उल्लेख संविधान के 14वें भाग में पाया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका भी राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा अनुच्छेद 148। ये अनुच्छेद 148 से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी 368 या 368 अनुच्छेद में पाया जाता है। भारत के नागरिकों में संवैधानिक उपचार के अधिकार कौन देता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी उच्चतम न्यायालय। जो सी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये कठोर एवं लचीला दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत का जो चुनाव आयोग है वो 324वें अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी केशवानंद भारती केस। ये इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर भी हमारा बी हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6। इसमें जो है 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, तो बी जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी संसद एवं राज्य विधानसभाएं। संसद एवं राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति की चुनाव करती है, तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किस स्थिति में? तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो है सामान्य आपातकाल, बी है राज्य आपातकाल, सी है वित्तीय आपातकाल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए सामान्य आपातकाल। सिर्फ सामान्य आपातकाल में ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। तो जो हमारा सामान्य आपातकाल है बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखना है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 1946। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान को किस मूल संस्करण में लिया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। भारतीय संविधान का मूल संस्करण अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किया गया था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
एक देश एक नागरिकता सिद्धांत किस अनुच्छेद से है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5 से लेके 11। 5 से लेके 11 जो अनुच्छेद है उसमें एक देश एक नागरिकता सिद्धांत के अनुच्छेद हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। लोक सेवा समिति किसकी देखरेख करती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सीएजी की रिपोर्ट। लोक सेवा समिति सीएजी की रिपोर्ट को देखरेख करती है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अंबेडकर। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यह किसने कहा है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत में पहली बार आपातकाल लागू कब हुआ था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1962। 1962 में जो है भारत में पहला आपातकाल लगा था। गाइस ये थे हमारे आज के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो और पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।